Good evening, students. This video is exclusively recorded for the purpose of those students who are going to take the most crucial decision of their lifetime, यानी कि selection of a firm for doing articleship. Articleship क्यों करनी है, कहाँ करनी है, और कितनी करनी है? These are the three most important questions जो कि हम सब जब CA स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं. और क्या आर्टिकलशिप करनी भी चाहिए, क्या पहले सीए बन जाए बाद में जाके आर्टिकलशिप करें? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच नॉर्मली कम इन आवर माइंड. बट कई बार हम अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे या अपने दोस्त के बोलने से डिसीजन ले लेते हैं और उस फॉर्म में चले जाते हैं जो कि हमारे लिए हमारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से सुटेबल नहीं है. सो दिस वीडियो इज सोनली इंटेंडेड टू गाइड यू पीपल टू सिलेक्ट द बेस्ट आर्टिकलशिप and to start with your CA career, correct? To start with your CA career. I have named this PPT as importance of articleship. Undoubtedly, articleship is very, very important. Let us understand how. So the contents which I have brought for you is why articleship. हमें articleship क्यों करनी है, कितने टाइप की फर्म होती है और उनमें क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं. मुझे बिग फोर में करना है तो क्या एडवांटेज मिलेंगे, मिड साइज फर्म में करना है तो क्या एडवांटेज मिलेंगे, स्मॉल फर्म्स में करना है तो क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मिलेंगे. एवरीथिंग आई विल एलाबोरेट हियर. सो एक कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम बिग फोर समझते हैं क्या है, मिड साइज फर्म समझते हैं क्या है, बट व्हाट आर बिग फर्म्स, ये कैटेगरी हम इग्नोर कर देते हैं. तो इस कैटेगरी के बारे में भी हम आपको बताएंगे. दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है जिसमें आई वुड लाइक टू टच अपॉन इज जनरलाइज्ड प्रैक्टिस वर्सेस स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस. सर, आपको ब्रेन सर्जन बनना है कि एमबीबीएस बनना है, और क्यों उसका सीए फील्ड में रिलेवेंसी है, ये थॉट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा. फर्दर कोशिश की जाएगी कि कैसे आप अपनी आर्टिकलशिप से बेस्ट निकाल सकते हैं, इस बारे में कुछ चर्चा करने की. सर, इंस्टीट्यूट का जो कुरिकुलम है उसमें आर्टिकलशिप को 3 साल के लिए रखा गया है, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है जितनी कि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को, थ्योरेटिकल नॉलेज को दी गई है. और इसका सिंगल रीजन है सर कि आप बुक पढ़ के कभी भी स्विमिंग करना नहीं सीख सकते. सिमिलर टू दैट, आपको इंस्टीट्यूट अपनी सीए की मेंबरशिप सीए एग्जाम पास करने के बाद दे देती है. लेट अस से आई एम अ क्लाइंट, you are writing CA भावेश मित्तल in the front of your name. So मुझे तो ट्रस्ट हो जाएगा just because आपके नाम के आगे CA देख के कि हाँ भाई, this person is a right person to carry on my affairs और manage my affairs. मैंने अपना काम आपको दे दिया. पर सर, आप उतने कैपेबल हो कि नहीं, ये आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे इंस्टीट्यूट कभी जज नहीं कर सकती. इनफैक्ट इंस्टीट्यूट का मोटो भी यही है कि हम ट्रेंड प्रोफेशनल्स निकालें. तो इंस्टीट्यूट अपने मोटो से तो पीछे नहीं हट सकती. अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट ने इसे एक मैंडेट रखा है 3 साल का. सो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम ट्रेंड प्रोफेशनल्स निकालें. फर्दर सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रैंक ले आओ पढ़ के. आप बहुत बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे रैंक ले आया, पर सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप इंस्टीट्यूट के कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में जाओगे, या छोड़ो सर, आप जब एक सीए फर्म में भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे इंटरव्यू होता है. सर, मैंने अपने एक्सपीरियंस में आज तक किसी भी बच्चे से उसके सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं पूछे. सो सर, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग अबाउट. किसी भी फर्म में व्हेन आई वेंट टू कैंपस प्लेसमेंट, लेट मी शेयर वन एक्सपीरियंस ऑफ कोको कोला. सर, मैं कोको कोला इंडिया में सिलेक्ट हुआ था व्हेन आई गेव माय इंटरव्यू. सो देयर आर मेनी राउंड्स. नंबर 1 इज, वहाँ पे सबसे पहले एचआर राउंड होता है, फिर एचआर के बाद आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हो. ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको फाइनली वहाँ पे जो मेन राउंड होता है उसमें बुलाया जाता है. सो देयर आर 3-4 राउंड्स, और सबसे पहले तो शॉर्टलिस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है जो आपके मार्क्स के बेसिस पे होती है टू सम एक्सटेंट. और ध्यान दीजिएगा, शॉर्टलिस्टिंग में भी वो पूछते हैं कि किन किन कंपनीज का, किन किन प्राइवेट कंपनी का, किन किन पब्लिक कंपनी का आपने अपनी आर्टिकलशिप के टाइम पे एक्सपोजर लिया है. सो सर, प्रैक्टिकली सेइंग दैट इज अ मिक्स मार्क्स प्लस एक्सपीरियंस जो वो देखते हैं अपनी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के लिए. So I was shortlisted in 3 companies. 2 I don't remember. One was Coca-Cola.
सर जब कोको कोला में जीडी दिए, देन जीडी क्रॉस हो गई थी, एचआर राउंड क्रॉस हो गया था अच्छे से। जो मेन राउंड था सर, जो मेन राउंड होता है वहां पे 1 पर्सन इज फ्रॉम एचआर, 1 पर्सन इज फ्रॉम टेक्निकल टीम। लाइक आपको ऑडिट ट्रेनी की पोस्ट अगर वो दे रहे हैं तो ऑडिट डिवीजन का उनका एक एक्सपर्ट वहां पे मिलेगा। आपको टैक्सेशन डिवीजन के लिए दे रहे हैं तो वो टैक्सेशन डिवीजन का वहां पे आपको एक एक्सपर्ट मिलेगा। सिमिलरली अलग अलग फील्ड के आपको वहां पे जैसा जैसा आप इंटरव्यू देने जाओगे वहां पे एक्सपर्ट्स वहां पे बैठे हुए मिलेंगे। सो सर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप एचआर को अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हो। आप ग्रुप डिस्कशन में अपनी न्यूज़पेपर की नॉलेज या थ्योरी नॉलेज के बेसिस पे बोल सकते हो इफ यू हैव वोकल एबिलिटीज टू। बट सर जो टेक्निकल एक्सपर्ट बैठा होता है उनके क्वेश्चन को आप तभी आंसर कर सकते हो व्हेन जब आपने एक्चुअल में आर्टिकलशिप की हो। सो सर आर्टिकलशिप इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप वहां पे उनके सवालों के जवाब ही नहीं दे सकते अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं की है तो। सो सिमिलरली सर जो एक डमी सीए बनते हैं उनकी सैलरी और जो एक एक्चुअल सीए जिसने 3 साल किसी अच्छी फर्म में काम करके या बिग फोर में काम करके जो सीए बना है, सर जमीन आसमान का डिफरेंस रहता है सैलरी। टू बी वेरी फ्रैंक, जमीन आसमान का डिफरेंस रहता है। क्या सर डमी सीए की जो सैलरी रहती है वो उसी हिसाब से रहती है कि उसने कुछ सीखा नहीं है और वो एज एन आर्टिकल अभी सीखेगा जो विचारधारा है। और जो एक्सपीरियंस ये है उसमें विचारधारा ये होती है कि हमारे पास 50 क्लाइंट्स हैं, चलो 10 क्लाइंट का काम ये आते ही संभाल लेगा। तो सर डेफिनेटली डिफरेंस आना है एंड डिफरेंस सब्सटेंशियल आता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर सर आर्टिकलशिप अगर आपने अच्छे से की है तो इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जाम में आपको 10 से 15% का बेनिफिट भी होता है। सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको आर्टिकलशिप क्यों करनी चाहिए। और सर बड़ी बात यह है कि आप किसी अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप करते हो और अच्छे से आर्टिकलशिप करते हो तो आज आप आर्टिकल हो, उस फर्म में कल चल के आप पार्टनर भी बन सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो मूविंग अहेड, कितनी टाइप की फर्म होती हैं, कैसे आर्टिकलशिप के लिए डिसीजन लेना चाहिए। तो सर मैंने पहला पॉइंट रखा है टेकिंग अ डिसीजन। सर मैंने पहले भी बोला था, रिकॉर्डिंग चालू हुई तो, जैसे हम एक स्कूल सिलेक्ट करते हैं वैसे ही हमको एक फर्म सिलेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मेरा दोस्त ने वहां पे जा रहा है या ये फर्म मेरे घर के पास है, अगर आप फर्म सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने करियर के साथ सर खिलवाड़ कर रहे हैं। और कोशिश करिएगा सर कि नोन और रिलेटिव के यहाँ पे आप आर्टिकलशिप ना करें। क्यों सर? आपको आर्टिकलशिप में क्या सीखना है? सबसे पहली चीज जो सीखनी है सर वो सीखनी है क्लाइंट कम्युनिकेशन। दूसरा सर आपको सीखना है लॉ का इंटरप्रिटेशन। तीसरा सर आपको सीखना है वर्क एग्जीक्यूशन। चौथा सर आपको सीखना है प्रेशर हैंडलिंग। तो सर ये चारों चीज आपको अगर सीखनी है ना तो आपके रिलेटिव फर्म्स आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। क्यों सर, क्यों अवॉइड करनी पड़ेगी? सर ये जो लास्ट वाली चीज मैंने बोली ना सर, प्रेशर हैंडलिंग, ये कभी नहीं सीख पाओगे। कारण क्या है सर? प्रेशर कभी भी रिलेटिव के ऊपर आ ही नहीं सकता। आप हमेशा एक कन्वीनियंट पोजीशन में रहोगे, हमेशा छुट्टियों के लिए आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको ये चार चीजें सीख, ये एटलीस्ट ये जो दो चीजें हैं इसमें आपको दिक्कत करेंगी। सो माय पॉइंट इज जितना ज्यादा हो सके अपने को रिलेटिव फर्म्स अवॉइड करनी चाहिए। सो मूविंग अहेड, फर्म कितने टाइप की होती है? सर फर्म 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट जो बिग फोर्स होती हैं जो चार हैं, डेलॉइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी एंड वन मोर। सो दूसरी होती है सर बिग साइज फर्म्स और तीसरी होती है सर मिड साइज फर्म। सर ये तीनों में क्या फर्क होता है? सर तीनों में ये फर्क होता है कि बिग फोर में देयर आर लैक्स ऑफ प्रोफेशनल्स, जो पूरी प्रोफेशनल्स की एक चेन है और उनकी ब्रांचेस नॉर्मली नॉर्मली हर मेट्रो सिटीज में होती है, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, एवरीवेयर। सो ये बिग फोर्स आपको मिलेंगे एंड दीज आर ब्रांड्स, दीज आर नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि नॉर्मल प्रैक्टिस में आप हम जब यूरोप बैठ के जजमेंट देखते हैं या और कहीं के जजमेंट देखते हैं तो वहां भी इन फर्म्स का नाम यूज होता है। सो दीज आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग फर्म्स। दूसरी सर ये बिग साइज फर्म जो आपने लिखा है ये क्या होती है और ये बिग फोर से क्या डिफरेंट है? सर बिग फोर चेन ऑफ प्रोफेशनल्स है विद इंटरनेशनल प्रेजेंस।
जो बिग फर्म्स होती हैं ये नॉर्मली होती हैं 10 to 20 पार्टनर्स वाली। और सर नॉर्मली देखा जाता है कि इनकी मल्टी लोकेशनल प्रेजेंस होती है। मतलब ये नहीं जरूरी है कि ये इंटरनेशनली रहे या ये हर मेट्रो सिटी में रहे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, पर नॉर्मली ये फीचर्स देखे जाते हैं कि ये मल्टी लोकेशनल है और इसमें 10 to 20 पार्टनर्स होते हैं। सर हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे इमीडिएट आएंगे। सर उसके बाद देखेंगे कि क्या होती है जनरलाइज प्रैक्टिस, क्या होती है स्पेशलाइज प्रैक्टिस। तो सर बिग फोर पे आते हैं। सर पहले तो आप हमको बता दो कि बिग फोर में एडवांटेजेस क्या होते हैं। लेटेस्ट से मैं आज अगर किसी भी बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ या मैंने अप्लाई की है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। तो सर सबसे 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 ज्यादा एडवांटेजियस चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए कैटेगराइज की है। सर क्या होता है बिग फोर में, ऑडिट की टीम होती है, डायरेक्ट टैक्स की टीम होती है, इनडायरेक्ट टैक्स की टीम होती है, मर्जर्स एक्विजिशन की टीम होती है। तो सर अगर आपको इनमें से कोई एक चीज में स्पेशलाइज करना है, स्पेसिफिक एरिया में काम करना है, सीखना है, तो आपको वो टीम में अगर बिग फोर में एडमिशन मिल जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों सर, क्यों अच्छा है? क्योंकि सर ये जो टूल और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो क्लास होती है, एक डिफरेंट लेवल के टूल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक आईटी टीम। वो आईटी वालों से टूल डेवलप करवाते हैं और वो टूल डेवलप करवा के उसको रूटीन ऑडिट, रूटीन मर्जर एक्विजिशन और ये सारे असाइनमेंट्स में यूज करते हैं, जो कि नॉर्मली नॉर्मली आपको मिड साइज फर्म्स में नहीं मिलेगा। दूसरा सर, कुछ भी कैरी ऑन करना हो तो इनका खुद का अपना प्रोसेस होता है। यानी कि अगर आपको एक ऑडिट करनी है तो डेटा लेने से लेके रिपोर्टिंग तक दे हैव अ स्पेसिफिक चेकलिस्ट जो कि आपको इन डेप्थ में फॉलो करनी है। तो सर आप बेटर फोकस कर पाते हो और आपका काम भी सिंपल होता है जब आप इन सिस्टम और प्रोसेसेस को टच कर पाए। सर दैट वन वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज देयर, कभी भी लाइफ में सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अक्षय कुमार है, वाई हिज नेम वी नो फॉर फिटनेस, बिकॉज उसने अपना एक सिस्टम डेवलप किया है कि उसे सुबह 5 बजे उठना है, उसे इतना एक्सरसाइज करना है, उसे 8 बजे काम बंद करना है। सो सिस्टम का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने ज्यादा सिस्टम है आप उतना ज्यादा प्रोफेशनल वे में अपने असाइनमेंट्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सर नॉर्मली बिग फोर में जो टीम होती है वो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल की होती है। सॉरी। तो सर ये जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होते हैं, जैसे ऑडिट टीम में अपना एक एक्सपीरियंस पर्सन, मर्जर एक्विजिशन में अपना एक एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपको हमेशा उससे बहुत सीखने को मिलता है। फर्दर सर इसमें अगर आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी तो अगेन आपको खूब पैसे मिलेंगे जब आप प्लेसमेंट में जाओगे, तो क्योंकि आप एक टैग कैरी करते हो बिग फोर का, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो कमिंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस। सर मैं मर्जर एक्विजिशन में जाऊं कि मैं डीटी में जाऊं, मैं आईडीटी में जाऊं, सर मुझे पता ही नहीं है मेरे करियर के स्टार्ट में। सर मैं तो अभी बच्चा हूं। तो सर डिफिकल्ट होता है करियर के स्टार्ट में ये चूज कर पाना कि हम कौन सी फील्ड में जाएं। फर्दर सर जब मैं बात करता हूँ सिस्टम प्रोसेसेस की, तो कई बार क्या होता है सर, बनी बनाई चेकलिस्ट हमारे अंदर जो इनोवेशन है उसको खत्म कर देता है। सो कई बार क्या होता है सर, बच्चे छोटे छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं, मेट्रो जाते हैं, दिल्ली चले गए, गुड़गांव चले गए, महाराष्ट्र चले, मुंबई चले गए, वहां बिग फोर में उन्होंने काम किया। सर जो काम आप सीख के आए, आपके घर वाले बोले कि सर प्रैक्टिस तो आपको यहीं करनी है, आपको इसी एरिया में प्रैक्टिस करनी है। तो सर लेटेस्ट से कोई बिहार का बच्चा है, वो गुड़गांव में बिग फोर में काम सीख के आया है, तो क्या वो बिहार के क्लाइंट्स में वो प्रोसेसर सिस्टम को अप्लाई कर पाएगा? तो आंसर इज अ बिग नो। तो सर इसकी रिलेवेंसी वहीं रहती है जब आपको कॉर्पोरेट कल्चर में ही सर्व करना है। तो सर रूटीन प्रैक्टिस में आप इन प्रोसेसेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। फर्दर जो एक मेन कंसर्न होता है जो मैं समझता हूँ, आप सर टीम के लीडर के पास बंधे रह जाते हो। आपने जो काम किया आर्टिकलशिप पीरियड में वो एक टीम लीडर तक ही जाता है और उसके बाद वो उसके डिलीवरेबल बनते हैं। ऑल्दो एक ग्रुप एफर्ट है, ग्रुप सिनर्जी देखा जाता है, पर सर कभी भी पार्टनर तक आप नहीं पहुंच पाते। तो सर जो आपके अंदर का कैलिबर है वो आपकी टीम में तो दिखता है, पर फर्म एज अ होल में कभी भी उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, और अकॉर्डिंगली फ्यूचर में आपको जो एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेटेड ग्रोथ मिलना चाहिए वो यहाँ पे नॉर्मली नॉर्मली नहीं देखी जाती है। तो सर
ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बिग फोर के। फर्दर सर अब हम आते हैं बिग फर्म्स पे, जिसमें नॉर्मली 10 to 20 पार्टनर्स होते हैं, मैंने बताया। सेम बिग फोर के जैसे यहाँ भी अलग अलग डिवीजन होते हैं, ऑडिट, टीटी, आईटीटी, एमएनडे। पर क्या होता है सर, ये फर्म्स नॉर्मली बिग फोर जितनी बड़ी नहीं होती, ये रीजनेबली बहुत छोटी होती है। मींस दीज आर बिग फर्म्स बट बिग फोर के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। तो सर यहाँ पे आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही है, पर अगर आप साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद आप पार्टनर से रिक्वेस्ट करें, तो आपको दूसरी फील्ड का साइड बाय साइड एक्सपोजर भी दिया जाता है। सो ये हो गई बिग फर्म्स की कहानी। तो सर यहाँ पे जो आपने बताया था बिग फोर में हम एक एरिया में स्पेशलाइज कर सकते हैं, वो रहता है क्या? सर रहता है। सर ये फर्म में जो 10-20 पार्टनर्स होते हैं ये बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। क्यों सर, क्यों रहते हैं एक्सपर्ट? सर क्योंकि बिग फोर ना होते हुए भी ये फर्म्स नॉर्मली उतने ही बड़े क्लाइंट को सर्व करती है जो बिग फोर सर्व करते हैं। तो सर यहाँ जो पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और आपका कहीं ना कहीं डायरेक्ट टच रहता है पार्टनर से। तो दिस इज द मोस्ट एडवांटेजियस थिंग कि आप उस लेवल पे, उस एरिया पे स्पेशली ग्रो भी कर सकते हो। और इन फ्यूचर लेट अस से फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप हो गई, सेकेंड ईयर आर्टिकलशिप हो गई, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर अब मुझे थोड़ा सा 2 महीना इनकम टैक्स सीखना है, तो आप वहां पे पार्टनर को जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मुझे सितंबर मंथ, अगस्त सितंबर मंथ आप ऑडिट के लिए भेज दीजिए। तो सर नॉर्मली या तो अगर ये स्पेशलाइज फर्म होगी, एक ही एरिया में फंक्शन करने वाली फर्म होगी, तो ये अपने किसी एसोसिएट फर्म के यहाँ आपको 2 महीने के लिए भेज देंगे, जो नॉर्मली इंडस्ट्री में देखा जाता है। तो सर एसोसिएट फर्म को भेजने के बाद क्या होगा, जो नॉर्मली ऑडिट का काम होता है वो अगस्त और सितंबर में होता है। तो आपको जीएसटी में या किसी भी फील्ड में, डायरेक्ट टैक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ साथ आपको अगर थोड़ा सा डीटी का या ऑडिट का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आपको 2-3 महीने का बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो सर यहाँ पे एक पर्सनल टच आपको नॉर्मली मिल जाता है पार्टनर्स के साथ। दूसरा सर, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है इन फर्म का मल्टी लोकेशनल प्रेजेंस रहता है, तो आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी एक टाइम के बाद यू कैन माइग्रेट एंड सेटल योरसेल्फ। सो दीज आर द बेनिफिट्स। फर्दर सर यहाँ बिग फोर जितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं होती, बट सर्टेनली मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि यहाँ सिस्टम और प्रोसेसेस होते ही नहीं है। यहाँ भी आपको टाइमशीट भरनी पड़ेगी, यहाँ भी आपको चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी, पर वो लेस स्ट्रिक्ट रहती है। नॉर्मली ये फर्म्स इनोवेशन को थोड़ा सा बढ़ावा देती हैं, या थोड़ा बहुत यहाँ पे एक जो मिड साइज फर्म होती है वो वाला टच भी रहता है। दूसरा सर, क्योंकि साइज फर्म का बड़ा रहता है तो पीएसयू ऑडिट्स मिलती हैं, सीएजी असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो सारे एरियाज आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि एम्पेनलमेंट बहुत जगह होता है इन फर्म का। फर्दर सर, क्योंकि ये फर्म्स ज्यादातर मल्टी लोकेशनल होती हैं, तो ये सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग मॉडल पे काम करती हैं, जैसे कि हर सैटरडे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, या नॉर्मली इन फर्म से बहुत सारे आर्टिकल्स बाहर निकलते हैं, आर्टिकल्स आई मीन राइटअप्स, वो राइटअप्स आपको पढ़ने को मिलेगा, बुक राइटिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनकी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहते हैं। सो दोज थिंग्स आर आल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल। तो सर हम स्पेशलाइजेशन, आप बोल रहे हो बार बार, हम कैसे चूज करें करियर के स्टार्ट में? तो सर दिस इज द डिसएडवांटेज विच इज आल्सो कैरी फॉरवर्ड। पर सर इस डिसएडवांटेज का तोड़ यही है कि यू शुड फर्स्ट स्टार्ट, आप साल भर करो, 1.5 साल करो, उसके बाद आप अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करो कि सर हमको ऑडिट भी सीखनी है, हमको इनकम टैक्स भी सीखना है। आई पर्सनली होप कि वो एक्सपोजर आपको दिलाया जाएगा। तो ये ग्लोबली प्रेजेंट नहीं होती, कि अगर आपको फॉरेन में माइग्रेट होना है तो ये फर्म का नाम उतना ज्यादा काम नहीं आएगा जितना बिग फोर का आएगा। कई बार सर क्या होता है कि रिपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुअर होता है व्हेन कंपेयर टू बिग फोर, तो वो एक आप उस लेवल पे ग्रो नहीं हो पाते, या वो सिस्टम और प्रोसेसेस आपके अंदर इम्बाइब नहीं हो पाते। सर अब आते हैं मिड साइज फर्म पे, जिसमें नॉर्मली एक पार्टनर भी हो सकता है और 10 पार्टनर भी हो सकते हैं, 10 तक रहते हैं। सर नॉर्मली ये फर्म, नॉर्मली आई एम सेइंग, ये फर्म में दो टाइप के होते हैं लोग। एक तो जो प्योर कंप्लायंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, टू बी स्पेसिफिक। दूसरा सर कंप्लायंस बेस्ड हर फील्ड का, और एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन, ये दो चीजें इन फर्म में देखी जाती है। या तो ऑल कंप्लायंसेस, सॉरी, या तो ऑल कंप्लायंसेस, या फिर ऑल कंप्लायंसेस प्लस वन स्पेशलाइजेशन इन फर्म में देखा जाता है। तो सर ये जो
एक स्पेशलाइजेशन है, इसका क्या फायदा होता है सर? वो जो फर्म होती है वो अपने एरिया में बहुत ज्यादा नोन होती है कि इनके यहाँ बाकी सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, रूटीन फाइलिंग ये सारी चीजें, पर एक एरिया में स्पेशलाइजेशन भी मिलेगा। और कुछ फर्म होती हैं जो प्योर जनरल प्रैक्टिस करती है सारी एरियाज में। तो ये यहाँ का एडवांटेज है। एडवांटेज ये भी होता है सर कि यहाँ पे कोई पॉलिसी प्रोसीजर नहीं होता, तो ज्यादा अपने को पॉलिसी प्रोसीजर में जाना नहीं होता, काम मिला काम को एग्जीक्यूट करो अपने तरीके से, इनोवेटिव तरीके से। दूसरा सर क्या होता है कि अगर आप 3 साल कंटिन्यू आर्टिकलशिप कर लेते हो इन फर्म में, तो आप इन फर्म के सारे क्लाइंट्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने लग जाते हो, तो क्लाइंट डिपेंडेंसी आपके ऊपर काफी बढ़ जाती है, पार्टनर डिपेंडेंसी आपके ऊपर काफी बढ़ जाती है, और एंड टू एंड आप इन क्लाइंट को देख पाते हो। सो ये सारी चीजें, ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। पार्टनर इंचार्ज के साथ घर जैसे रिलेशन हो जाते हैं और ज्यादा हायरार्की ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलती। तो सर ये तो थे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है सर? नॉर्मली टाइप सी वर्क ज्यादा रहता है। सर टाइप सी क्या होता है? इनकम टैक्स की फाइलिंग, जीएसटी की फाइलिंग, आरओसी की फाइलिंग, और भी जो फाइलिंग्स होती हैं वो हर तरह की फाइलिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही चीजें सीखना गलत है। तो ये सारी जो चीजें हैं, आप अगर 3 साल पूरा फाइलिंग करें, आपने क्या नहीं सीखा? आपने नहीं सीखा इंटरप्रिटेशन, आपने नहीं सीखा क्लाइंट कम्युनिकेशन, आपने नहीं सीखा डेटा मंगवाना, आपने नहीं सीखा डेटा एनालिसिस, आपने नहीं सीखा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, तो वो सब चीजें आपको हैम्पर करती। फर्दर सर कोई स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट वे नहीं होता काम करने का, अकाउंटेबिलिटी भी नॉर्मली थोड़ी कम रहती है। फर्दर सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, आपका अगर फ्यूचर में बड़े क्लाइंट को सर्व करने का मन है, 10,000 करोड़ का टर्नओवर, 20,000 करोड़ का टर्नओवर, 30,000 करोड़ का टर्नओवर, सर ये फर्म में सीखा हुआ काम वहां उतना ज्यादा काम नहीं आएगा। और नॉर्मली सर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। फर्दर अब हम आते हैं सर आज के नए दूसरे टॉपिक पे, जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन। दोस्तों मैं फ्रैंकली बताऊं, आज का जो जमाना है वो कैसा है, लाइक समवन इज स्पेशलाइज्ड इन जीएसटी लॉ। सर जीएसटी में भी लोग क्या खोजते हैं, लाइक पहले क्या होता था कि हमारा एक सीए रहे, अंडर वन अम्ब्रेला हम उनको सारे काम देते हैं और वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सर ये जो थिंकिंग है ये आपको उन वही क्लाइंट दिलवाएगी जिनका टर्नओवर नॉर्मली अप टू 100 करोड़ रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो क्लाइंट का काम काम नहीं है या क्लाइंट छोटे हैं, आई एम सेइंग कि उनका टर्नओवर नॉर्मली 100 करोड़ के नीचे रहता है और उनके ऊपर उतना ज्यादा डिपार्टमेंट विजिलेंस नहीं होता, तो वो नॉर्मली चाहते हैं कि हमारा एक सीए हो और वो सारे के तरह के काम देख ले। सर जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाएंगे, 3,000 4,000 5,000 करोड़ टर्नओवर, वहां पे सर स्पेशलाइजेशन को प्रेफर करा जाता है। दे विल प्रेफर गिविंग देयर वर्क टू अ स्पेशलाइज्ड जीएसटी पर्सन रादर देन अ पर्सन हु इज डूइंग ऑल वर्क। सर आर यू सीरियस? क्या ऐसा है? सर फ्रैंकली सेइंग आजकल तो जमाना ऐसा भी है, विद इन जीएसटी ऑल्सो वो बोलते हैं कि सर आप लिटिगेशन एक्सपर्ट हो कि आप कंप्लायंस एक्सपर्ट हो। ध्यान दीजिएगा, विद इन जीएसटी, अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ जीएसटी, आप कंप्लायंस एक्सपर्ट हो, आप हमारा कंप्लायंस अच्छे से करवा दोगे, लिटिगेशन अवॉइडेंस अच्छे से करवा दोगे, कि आप लिटिगेशन में ही ज्यादा फोकस्ड हो। और सर विद इन लिटिगेशन ऑल्सो देयर इज सब कैटेगरी, आप ट्रिब्यूनल एक्सपर्ट हो कि आप हाई कोर्ट एक्सपर्ट हो कि आप सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट हो। तो सर आज का जमाना तो स्पेशलाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन का है, या आई शुड से कोर स्पेशलाइजेशन का है। तो आप अगर ये थॉट प्रोसेस में हो कि मुझे हर फील्ड का काम सीखने को मिल जाए थोड़ा थोड़ा, तो सर आप बहुत गलत थॉट प्रोसेस में हो। सर आज आपको हार्ट की बीमारी होती है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो कि जनरल डॉक्टर के पास जाते हो जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई की है, मेडिसिन मेडिसिन जो नॉर्मली देते हैं। तो सर ऑब्वियसली आप स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाते हो। नॉर्मली 200-300 की फीस नहीं, उनकी लाख 2 लाख 3 लाख की फीस होती है। तो सर डिफरेंस आपके सामने है, जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन का। सर फर्म कोई भी हो, मेरा पॉइंट तो सिर्फ ये रहता है कि आपको स्पेशलाइजेशन मिलना चाहिए। स्पेशलाइजेशन इज द की फॉर योर करियर। आप देखेंगे आपके नियर एंड डियर में काफी सारे ऐसे प्रोफेशनल होंगे जो स्पेशलाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड नाउ वेयर दे आर, यू कैन सी देयर ग्रोथ। सो ये जो चीजें हैं सर ये आपको देखनी है। सर एक प्रोवर्ब है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन,
तो वो प्रोवर्ब को भी आपको ध्यान रखना है। फर्दर सर, जनरलाइज प्रैक्टिस में कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप एक छोटी जगह से बिलोंग करते हो, आपको वहां पे जाके अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करनी है, तो सर आपको हाई कंपटीशन मिलेगा जनरलाइज्ड प्रैक्टिस में। वेयर एज अगर आप एक फील्ड का काम लेके बैठोगे तो आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। क्या होता है सर, आप जनरलाइज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको बड़े क्लाइंट सर्व करने का मौका उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, जैसा मैंने पहले बताया। और सर आप अगर स्पेशलाइज प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका एक सब्जेक्ट में होल्ड है, ग्रिप है, क्लाइंट आपसे मिलने आएंगे भले ही आप कितनी भी छोटी जगह में रहो। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको बड़ी बड़ी मेट्रो से लोग खोजते हुए आएंगे कि सर हमारा ये इशू है और इसका रिजोल्यूशन दो, एंड दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। सो ये आज का जमाना है। फर्दर सर, इसमें जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको बुक लेके नहीं बैठना होता रोज, पर स्पेशलाइज प्रैक्टिस में आपको डेली अपनी किताब लेके बैठना है और अपनी स्पेशलाइजेशन को फर्दर ग्रो करना है। तो सर ये कुछ चंद टिप्स थे जो मैंने आपको दिए, जो कि हो सकता है आपके आर्टिकलशिप सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा काम आए। आप अपने करियर के साथ जस्टिस करें, आपकी कैपेबिलिटीज़ को 100% यूटिलाइज करें, और definitely you can reach me in case of any clarification required over my phone or over my email ID. So thank you all, thank you so much.